ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिनके घर एक आदमी आकर कहता है कि मैं किलिंग गॉड हूँ, मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। इसके बाद पूरा परिवार क्या करता है ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से बहुत दूर एक वीरान जगह में एक घर था, एक ऐसा घर जिसके लोग गॉड को मानते थे। यह कार्लो जो 40 के आसपास का था, यह एना कार्लो की बीवी, दोनों नए साल की पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों ये पार्टी अकेले नहीं, दो और लोगों के साथ मनाने वाले थे। अब कार्लो दरवाजा खोलता है तो उसका पिता एडी उसे गले लगाता है। एडी के साथ कार्लो का छोटा भाई सेंती भी आया था। पूरा परिवार साथ मिलकर नए साल का स्वागत करने वाला था। एना पहले एडी से मिलती है, फिर वो सेंती से मिलती है। वो दोनों की पसंद का खाना तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद पूरा परिवार साथ मिलकर खाना खाता है। फिर एडी एना का हाल चाल पूछता है ताकि जान सके कि कार्लो उसकी कितनी देखभाल करता है। जबकि दूसरी तरफ दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। अचानक तभी एडी आकर कहता है, घर में कोई छुपा है। ये सुनकर दोनों भाई हैरान थे। कुछ देर बाद सभी के सामने हथियार थे और वो अपनी अपनी पसंद का हथियार चुनते हैं। सभी को लग रहा था कि कोई चोर या लुटेरा घर में छुपा है जो इनको लूटने के बाद मार भी सकता है। अब सभी की नजर घर में पड़े बड़े हथियारों पर पड़ती है और वो जल्द ही बड़े हथियार उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से आवाज आ रही थी। तभी बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर चारों डर जाते हैं। वो पुलिस को भी बुलाने की सोचते हैं, लेकिन पुलिस को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, ये सोचकर वो चुप कर जाते हैं। अब दरवाजे का शोर सुनकर चारों डर कर छुप जाते हैं। चारों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि चोर बाथरूम में क्या कर रहा है। अब बाथरूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी की परछाई दिखती है। फिर वो पूरे परिवार की तरफ बढ़ता है। ये बाहरी आदमी 5 फीट के आसपास का था, जो धीरे धीरे आगे बढ़कर एक चेयर पर बैठ जाता है। पूरा परिवार हैरानी से उसे देख रहा था और वो कहता है, चलो बाहर आओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सभी लोग उसके सामने आते हैं। सभी एक अजनबी को अपने घर में देखकर हैरान थे, जो आराम से बैठा खाना खा रहा था। सेंती पूछता है, क्या चाहते हो तुम? आदमी कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। एना पूछती है, कौन हो तुम? आदमी कहता है, मैं किलिंग गॉड हूँ। उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। एना फिर कहती है, अगर तुम किलिंग गॉड हो तो सिद्ध करो। ये सुनकर आदमी कुछ कहने लगता है, जिसके बाद एडी की छाती में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब कार्लो कहता है, तुमने इसे मार डाला। आदमी कहता है, मैं जिसे चाहूँ मार सकता हूँ। कार्लो फिर कहता है, अगर तुम इसे मार सकते हो तो क्या इसे जिंदा भी कर सकते हो? आदमी समझ जाता है कि इन्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब वो एडी के पास आता है और पूरे परिवार को दूसरी तरफ देखने को कहता है। इसके बाद आदमी कुछ बोलता है, जिसके बाद एडी फिर से जिंदा हो जाता है। अब पूरा परिवार हैरानी से आदमी को देख रहा था। अचानक कार्लो पूछता है, एक बात बताओ, तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे? आदमी जवाब देता है, मेरा जहाँ दिल करे मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये सुनकर कार्लो चुप कर जाता है। अब आदमी असली बात पर आता है, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, जिसके बाद पूरा इतिहास बदल जाएगा। कल इंसानों को वो मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, और तुम सभी इसमें अहम रोल अदा करोगे, जिन्हें मैंने अपनी मर्जी से चुना है। कल सूरज निकलते ही सभी इंसान खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 लोग ही बचेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मिलकर उन 2 लोगों को चुनो। सेंती पूछता है, क्या सच में सभी मर जाएंगे? आदमी कहता है, हाँ, सिर्फ 2 को छोड़कर, जिन्हें तुम चुनोगे। तुम चाहो तो खुद को बचा सकते हो या किसी और को भी। तुम सभी सोच विचार करो और उन 2 लोगों का नाम इस डायरी में लिखो जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। याद रखना, जिसका नाम इस डायरी में लिखा होगा सिर्फ वही बचेगा। ये कहकर वो चुप कर जाता है, जबकि पूरा परिवार हैरान था।
कुछ देर बाद पूरा परिवार बैठा सोच विचार कर रहा था कि किसका नाम डायरी में होना चाहिए। दूसरी तरफ वो जो खुद को किलिंग गॉड कह रहा था, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से उदास था। वो भी नहीं चाहता था कि कोई मरे, लेकिन आज वो बेबस था। अब पूरा परिवार बैठा स्वर्ग की बातें कर रहा था कि कल हम में से 2 लोग स्वर्ग चले जाएंगे। और तभी आदमी आकर कहता है, हर इंसान स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन आज तक किसी ने पंछियों और जानवरों के बारे में नहीं सोचा कि वो भी स्वर्ग जाने के हकदार हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कभी धोखा नहीं देते, लेकिन इंसान पल पल बदलता है, धोखा देता है और आखिर में खुद को ही स्वर्ग जाने का हकदार मानता है। ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरान था। कुछ देर बाद आपसी सहमति के बाद पूरे परिवार ने वोट कर ली थी कि कौन बचेगा, जिसके बाद आदमी उठकर उनके पास आकर उनकी वोट उठाता है। पहली वोट जाती है ऐना को, जो उसने खुद को ही डाली थी। दूसरी वोट जाती है कार्लो को, उसने भी खुद को ही वोट डाली थी। तीसरी वोट जाती है सैंती को, वो भी खुद को ही बचाना चाहता था। और आखिरी वोट यानी एडी की वोट जाती है सैंती को। सैंती जीत गया था और तभी आदमी उसका नाम डायरी में लिखता है। अब ये तो पक्का था कि कल का सूरज सैंती जरूर देखेगा। कुछ देर बाद आदमी के हाथ से खून बह रहा था। सैंती समझ जाता है कि बॉटल खोलने के चक्कर में वो जख्मी हो गया है। वो ये बात दूसरों को भी बताता है। अब सूरज निकलने वाला था। सैंती और एडी के सोने के बाद पति पत्नी यही फैसला करते हैं कि अगर इसे ही मार दिया जाए तो कोई नहीं मरेगा। कार्लो हिम्मत करके उस पर वार करता है। वो उसे हर हाल में मारना चाहता था, लेकिन आदमी उन्हें समझाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम सभी को आपस में बात करके दूसरे बचने वाले का फैसला करना चाहिए। लेकिन तभी ऐना उस पर वार करके उसकी गर्दन काट देती है। कुछ देर बाद सूरज निकलने वाला था, जिसका इंतजार ऐना और कार्लो कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। क्या वो आदमी सही था? क्या हमने पूरी दुनिया को बचा लिया? अब सूरज निकलता है, नए दिन की शुरुआत होती है। सैंती धीरे धीरे नींद से जागता है, जिसका नाम डायरी पर लिखा हुआ था। वो उठकर अपने पिता के पास आता है, लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता। घर में आदमी का कटा सिर और बाकी का शरीर देखकर वो हैरान होता है। उसे अब कार्लो और ऐना की चिंता थी, लेकिन वो दोनों भी अब मर चुके थे। सैंती अब समझ गया था कि ईश्वर किसी भी भेष में किसी भी जगह पर आ सकता है। हमें उसकी हर रचना को प्यार करना चाहिए। हमें ईश्वर को इतना नाराज नहीं करना चाहिए कि वो बेबस होकर अपनी सबसे प्यारी रचना को ही नष्ट कर डाले। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।